केदारनाथ ट्रैक पर लैंडस्लाइड जोन के ट्रीटमेंट का काम लगातार जारी। बारिश के चलते लैंडस्लाइड की बनती स्थिति व्यवस्थित कर यात्रा को किया सुचारू। हिमालय दिवस पर वाडिया इंस्टीट्यूट में जुटेंगे देश भर के तमाम वैज्ञानिक। महत्वपूर्ण विषयों पर होगी चर्चा। उत्तराखंड में 9 सितंबर को हर साल हिमालय दिवस। मुख्य उद्देश्य हिमालय का संरक्षण और संवर्धन। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 12 बोर की बंदूक, 4 जिंदा कारतूस किए बरामद। फायरिंग में 4 वनकर्मी हुए थे घायल। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था जमकर वायरल। अश्लील फोटो दिखाकर किया किशोरी से दुष्कर्म। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया अपलोड। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी को कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। महिला अपराधों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन। लोगों में भय का माहौल। सैनिक कल्याण समिति ने प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कठोर कानून बनाने की मांग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट खानपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर लगातार प्रयास इनके जारी है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, बीजेपी चुनावों के लिए हमेशा तत्पर रहती है, चाहे केदारनाथ उपचुनाव हो या आने वाले नगर निकाय चुनाव हो। बीजेपी हमेशा पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ती है, इसलिए इस बार देश में पिछले सालों के मुताबिक अधिक सदस्य बनाए जाएंगे। रुड़की जिले के बूथ क्रमांक 150 पर मैं पहुंचा हूं। यहाँ पर सस्ता अभियान को गति मिली है। मैंने बूथ के अध्यक्ष से, यहाँ की टीम से कहा है कि तो ऐसा कोई घर नहीं छूटना चाहिए जहां आप जाकर आग्रह करें और भारतीय जनता पार्टी से लोगों अधिक से लोगों को जोड़ें। इसी रकम के कार्यक्रम और व्यापक रूप से कल से हमारे प्रारंभ होंगे। कल सदस्यता का हम जो पॉम्पलेट है उसे लॉन्च करने वाले हैं और घर घर कार्यकर्ता जाएगा। हर 18 साल के व्यक्ति को हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्य जोड़ेंगे। उत्तराखंड राज्य में हर साल 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हिमालय का संरक्षण और संवर्धन किया जा सके। हिमालय दिवस के अवसर पर जहां एक ओर राज्य सरकार की ओर से तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, तो वहीं देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में भी हिमालय दिवस पर कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसमें देश भर के तमाम संस्थानों के वैज्ञानिक एकजुट होकर हिमालय की मौजूदा स्थितियों पर चर्चा करेंगे। एक्चुअली 9th हिमालयन दिवस है, आप लोगों को पता है। जो इसकी ओरिजिन, जहाँ इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हुआ है 2014 में। कुछ एनवायरमेंटलिस्ट हैं, NGOs हैं, उन लोगों ने मिलके इन लोगों ने तय किया था एक हिमालयन दिवस बनाएंगे 9 सितंबर में। इसका मुख्य कारण ये है, बेसिकली उत्तराखंड में आप तो देख रहे हैं हर साल कुछ ना कुछ आपदा आते हैं। आप लोगों को पता होगा 2010 में 2013 में भी काफ़ी आपदा में नुकसान हुआ है। सो इस नुकसान में कैसे हिमालय को बचाएं, मतलब इस डिजास्टर से, इसलिए इन लोगों ने एक 9 सितंबर में हर साल हिमालयन दिवस कराएंगे करके। उत्तराखंड की भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों और प्रदेश में चरमराई कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रुद्रपुर कलेक्ट्रेट में हल्ला बोल दिया। इस दौरान सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज सहित हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि आज प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार हर मोर्चे पर फेल है, जिसको लेकर आज जन आक्रोश कांग्रेस की दहाड़ रैली के रूप में दिखाई दे रहा है। नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि विपक्ष के नेताओं ने तमाम मुद्दे सदन में उठाए, लेकिन सरकार मुद्दों पर चुप्पी साधे रही। सरकार जवाब देने को तैयार नहीं। उत्तराखंड को रसातल की ओर को ले जा रहे हो आप।
उसके बाद आप सेंगर से लेके आप जितने तमाम मामले आप देख रहे हो, और उत्तराखंड में तो हालात ये हो गए कि हर अपराध के पीछे बीजेपी का हाथ दिखाई देता है। अंकिता भंडारी से जो सिलसिला शुरू हुआ था, उसके बाद हरिद्वार में 14 साल की जो बच्ची संतरेसा में जो कांड हुआ, उसमें भी इनका ओबीसी का मेंबर, सल्ट में इनका मंडल अध्यक्ष, चंपावत में इनका मंडल अध्यक्ष, में हाकम सिंह तो पटवारी पेपर लीक में इनके मंगलौर के मंडल अध्यक्ष। आखिर ऐसा क्या है कि हर कांड के पीछे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिखाई दे रहा है। चमोली जिले की बात करेंगे, जहां के नवनियुक्त जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने जिला सभागार गोपेश्वर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि सरकार की ओर से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वांछित व्यक्ति तक पहुंचे, उनका यह प्रयास है। सभी विभागों से आपसी सामंजस्य बनाकर जिले के विकास की प्राथमिकता और जन शिकायतों का कम समय पर निस्तारण करके आम जन को सरकार की ओर से संचालित योजनाओं का लाभ देंगे। जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, उनका लाभ हर व्यक्ति को मिले, समाज क्षेत्र तक मिले, और जितना भी विभाग हैं हमारे, वो आपसी समन्वय से कार्य करें और समस्त जनता को चमोली योजनाओं का लाभ मिले। और जो शिकायतें हैं पब्लिक की, उसमें जल्दी रिस्पांस टाइम को कम करते हुए निराकरण किया जाए, यही मेरी प्राथमिकता है। जितनी भी सरकार की योजना। पुलिस लाइन पौड़ी में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को थाने में आने वाले प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनने और उसके निस्तारण को लेकर पूरे प्रयास करने के निर्देश दिए। कहा कि समस्या निराकरण के बाद पीड़ित से फीडबैक भी ले। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को जनता की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मॉनिटरिंग सेल को जनपद में सोशल मीडिया पर निरंतर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने उत्कृष्ट काम करने वाले 33 पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया। यहाँ पे एसएसपी पौड़ी के पद पर कार्यभार संभाला है, तो हमारी ये प्रायोरिटी मैंने सेट की थी कि जो हमारे साइबर फ्रॉड्स हैं और जो जमीनी संबंधी विवाद होते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, इन पे हम स्पेशली फोकस करेंगे, जिसके लिए हमारा जो साइबर। उत्तराखंड में पुलिस अब विशेष तौर पर निगाह रखेगी। उत्तराखंड पुलिस के आईजी नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर बाहरी लोगों का सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है और यह प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि खास तौर पर बाहरी प्रदेशों के लोग देहरादून में आकर अपना रोजगार चला रहे हैं और अन्य गतिविधियों में शामिल हैं। ऐसे में बहुत से लोग आपराधिक प्रवृत्ति के भी होते हैं और उन पर निगाह रखी जा रही है। पिछले दिनों जिले में बाहरी व्यक्तियों, रोहिंग्या और गैर हिंदू लोगों के गांव में घूमने पर प्रतिबंध लगाने के पोस्टर लगाए गए हैं। इसको लेकर भी पुलिस की समन्वय बैठक की गई। उन्होंने कहा कि माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री जी जो है, उन्होंने जो पुलिस, उत्तराखंड पुलिस को निर्देश दिए हैं कि जो बाहरी प्रदेश से जो लोग यहाँ कर बसते हैं, मुख्यतः जो है देहरादून एक ऐसा इकोनॉमिक सेंटर बना है जहाँ काफ़ी जो है बाहरी प्रदेश से लोग यहाँ आकर जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो है मंशा है कि जो बाहर से आने वाले व्यक्ति है, खासकर जो ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, कई बार जो है ऐसे जो क्राइम हुए हैं बड़े, उसमें कई बार बाहरी तत्वों की जो है संलिप्तता दिखाई दी है। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का आशय है कि ऐसे लोगों पे जो है उस पे सर्विलांस रखे, नजर रखे और इनकी जो गतिविधियां, जो बाहरी व्यक्ति जो क्राइम में लिप्त होते हैं, तो पुलिस लगातार जो है ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सत्यापन अभियान का सघन जो है ड्राइव पिछले कुछ समय से लगातार चला रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है निर्देश के बाद जो है ये अभियान और सख्त कर दिया गया है। केदारनाथ धाम में पैदल यात्रा मार्ग को व्यवस्थित करने का काम लगातार जारी है। दरअसल भारी बारिश के चलते कई जगहों पर लैंडस्लाइड की स्थिति देखने को मिलती है। ऐसे में इन सभी चिन्हित जगह पर ट्रीटमेंट का काम किया जा रहा है। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर सड़क टूट गई थी, जिन्हें व्यवस्थित कर यात्रा को सुचारू किया गया है। उन्होंने बताया कि इस बीच पैदल यात्रा करके उन्होंने स्थितियों का जायजा लिया है। फिलहाल सब कुछ व्यवस्थित है। नहीं, ट्रैक में आधा ट्रैक मैं देख चुका हूँ पर्सनली, ऐसा नहीं है। ट्रैक सुरक्षित है और 15 तक हम उसको और सुरक्षित बना रहे हैं और ऐसी कहीं स्थिति नहीं है। बस ये है कि
ट्रैक पर ट्रैवल करें तो थोड़ा सा धैर्य के साथ ट्रैवल करें, उसको रनिंग का वो मत बनाएं, थोड़ा आराम से चलें और थोड़ा सा अगर आ रहा है ट्रैफिक जा रहा है तो देख के थोड़ा सा चलें और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कोई सर पिछली बार ये आप लोगों से बातचीत हुई थी? नहीं, वो हमने ट्रैक को ओपन कर लिए थे, जो वॉश आउट हुए थे उसमें अल्टरनेटिव मोड से हमने ट्रैक सारे ओपन कर लिए थे और अब जो पुराने ट्रैक को हमें जो पूर्व दशा में लाने का उसका कार्य चल रहा है। हल्द्वानी में महिला अपराधों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन बढ़े हैं, जिसके विरोध में पूर्व गौरव सैनिक कल्याण समिति ने प्रदर्शन करते हुए पीएम मोदी के नाम ज्ञापन भेजा। इस दौरान प्रदर्शनकारी पूर्व सैनिकों के परिवारजनों ने कहा कि रोजाना महिलाओं से संबंधित अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। बहु बेटियों के साथ छेड़खानी से लेकर दुराचार की घटनाएं आम हो गई हैं। ऐसे में लोगों में भय का माहौल है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने उप जिला अधिकारी कार्यालय के माध्यम से पीएम और राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कठोर कानून बनाने की मांग की। सरकार से मांग करते हैं कि हमारी मदद करें, हमें सुरक्षित, जैसे हमें सुरक्षा मिले वो हमारी करें, हमारी बहू बेटियों को सुरक्षित है। हाँ, हमारी बेटियां असुरक्षित है, घर से बाहर निकलने में डरती हैं, अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं। महिलाओं का शोषण हो रहा है, उनका बलात्कार किया जा रहा है, सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है। इवन तो महिलाएं कहीं भी आज हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है। उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए हम लोग सब लोग यहाँ पर आए हैं और हम सब लोग इससे बहुत आक्रोशित हैं। पूरा देश आक्रोशित है, पूरी जनता, महिलाएं आक्रोशित है कि क्यों नहीं शासन प्रशासन सरकार क्या कर रही है। आपको सरकार इसकी जिम्मेदार है, जो गद्दी बैठा वो जिम्मेदार है, जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन, प्रधानमंत्री, पीएमओ। तो हम सब लोग आज यहाँ पर राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए ज्ञापन लेके आए हैं, जिसे हम अपने एसडीएम साहब के द्वारा उनके द्वारा उन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हल्द्वानी दंगे के मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक की जमानत अर्जी पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से इस पर आपत्ति पेश करने को कहा। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 16 अक्टूबर की तिथि नियत की थी। आपको बता दें कि 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभूपुरा इलाके में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन और पुलिस टीम पर अतिक्रमणकारियों सहित कई अन्य लोगों ने पथराव, आगजनी और गोलीबारी की थी, जिसमें कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 100 से ज्यादा घायल थे। जांच के बाद पुलिस ने 100 से ज्यादा दंगाइयों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक आरोपी अब्दुल मलिक भी शामिल है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि पहले हमने सिंगल जज बेंच के यहाँ लगाई थी, जिन्होंने निर्देश किया कि ये यूएपीए से संबंधित जो मामले हैं उनकी बेल की सुनवाई डबल बेंच सुनेगी। तो आज उन्हीं के डायरेक्शन के अंतर्गत हमने ये अपील लगाई और उस अपील में सरकार ने 2 हफ्ते का ऑब्जेक्शन फाइल करने का समय मांगा। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण के मामले में प्रशासन ने मंगल पड़ाव से ओके होटल तक अतिक्रमण हटाने के लिए 101 नोटिस जारी किए हैं। इस पर उच्च न्यायालय ने 14 अक्टूबर तक अगली तारीख तय करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। मामले में प्रशासन का कहना है कि वो सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कर रहे हैं और न्यायालय के आदेश के अनुसार ही भविष्य में निर्णय लिया जाएगा। मंगल पड़ाव से जो हमारा रोडवेज का स्ट्रेच है, इसमें कुछ लोग पिटिशंस में गए थे और उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन को, लोक निर्माण विभाग को प्रति शपथ पत्र दायर करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है और उसमें अग्रिम तिथि 14 अक्टूबर की नियत की गई है। हम लोग विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही हमें सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी उसके बाद हम इसमें अग्रेतर तदनुसार कार्रवाई करेंगे। तब से हमें आदेश प्राप्त होता है, सत्यापित प्रति मिल जाती है, उसके बाद ही हम इसमें आगे कुछ करें। अल्मोड़ा जिले के नए डीएम आलोक कुमार पांडे ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपने नए कार्यभार का विधिवत रूप से ग्रहण किया। 2016 बैच के आईएएस अधिकारी आलोक कुमार पांडे कलेक्ट्रेट पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया। इसके बाद उन्होंने शिकायत कक्ष, भूमि अध्यापित कक्ष सहित तमाम विभागों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी फाइलों का निस्तारण समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण हो, जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इधर उधर भटकना न पड़े। डीएम आलोक कुमार पांडे ने जिले में पर्यटन, अध्यात्म और रोजगार परक योजनाओं को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देने की बात कही। उत्तराखंड का जो अल्मोड़ा जिला है, इसको कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं और सांस्कृतिक बौद्धिक तौर पे बहुत प्रसिद्ध जिला है, बहुत रिच जिला है और हमारा यही प्रयास रहेगा कि सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और क्या कहते हैं
इनकी धार्मिक, आध्यात्मिक जो भी पर्यटन है, जितनी अपॉर्चुनिटी है उसका पूरा उपयोग किया जाए और इसके जो सांस्कृतिक गौरव है उसको पुनर्स्थापित किया जाए। यहाँ के जो आम लोग हैं, इसका जो महिलाएं हैं, इनकी आय का जरिया बढ़े, इनकी आर्थिक रूप से उन्नति हो और इनकी समस्याओं का माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है तत्काल समाधान किया जाए। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने प्रदेश में वक्फ बोर्ड की परिसंपत्तियों से अवैध कब्जों को हटाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में करीब 5000 अचल संपत्तियां हैं और चिन्हित संपत्तियों में से अवैध कब्जे को हटाने का काम जारी है। गरीबों के लिए दान में दी गई जमीनों पर लोगों ने कब्जा कर रिजॉर्ट बना दिए हैं। वक्फ बोर्ड का काम है कि जो लोग दान करते हैं उसका इस्तेमाल गरीबों के उत्थान में किया जाए। उत्तराखंड एक छोटा सा प्रदेश है और यहाँ वक्फ बोर्ड की बहुत ज्यादा संपत्तियां तो नहीं है, लेकिन लगभग 5000 के करीब अभी तक जो रिकॉर्ड उपलब्ध है उसमें लगभग 5000 संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास हैं। उन 5000 संपत्तियों में हमारा मानना है कि उन संपत्तियों में अधिकतर संपत्तियों पर अवैध कब्जा है। ऐसे बहुत बड़ी संपत्तियां हैं जिनके ऊपर कब्जे हैं, जैसे नैनीताल रामनगर रामगढ़ के अंदर 200 बीघे का रिसोर्ट बनाया हुआ है पूर्व सांसद कांग्रेस यूथ कांग्रेस के बड़े नेता संजय गांधी जी के साथी अकबर अहमद डंपी ने। उधम सिंह नगर जनपद पुलिस ने वन विभाग की टीम पर फायरिंग करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 12 बोर की एक बंदूक और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी पर वन अधिनियम के 30 मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें कि 6 सितंबर को पीपल पड़ाव रेंज में वन तस्करों ने वनकर्मियों पर फायरिंग कर दी थी। इस दौरान कई राउंड फायरिंग हुई थी जिसमें 4 वनकर्मी घायल हुए थे। अब पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा है। इस माह की 6 तारीख को वन तस्करों के द्वारा वन कर्मचारियों पर अटैक किया गया, जिसमें कि 4 लोग घायल हुए। उस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया। रात्रि में गदरपुर थाना क्षेत्र में गुरमीत नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इसके द्वारा पूछताछ हुई है, जिसमें कि और इसने कई नामों को बताया है। उनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। रुड़की से खबर है, जहां एक युवक ने अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल बंगलौर कस्बे में एक युवती का शव उसके घर में खून से लथपथ मिला। इससे कस्बे में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जानकारी जुटाई तो पता चला कि प्रेम प्रसंग के चलते मलानपुरा कस्बे में कोतवाली बंगलौर क्षेत्र अंतर्गत एक युवती की उसके ही भाई के द्वारा हत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर फील्ड यूनिट और हम सब लोग यहां आए हैं। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। प्राथमिक जानकारी यह मिली है कि उक्त युवती के प्रेम प्रसंग से नाराज होकर उसके ही भाई के द्वारा उक्त घटना को अंजाम दिया गया है। फिर भी अन्य सभी संभावित पहलुओं से साक्ष्य संकलन और जानकारी जुटाई जाने की कोशिश की जा रही है ताकि अग्रिम विधिक कार्रवाई को अमल में लाया जा सके। पंचायतनामे और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। गाजड़ा क्षेत्र के उडरी गांव में भगवान जाग देवता और गुरु चौरंगी वीर के पौराणिक डांडा शैल यात्रा और मेले का आयोजन किया गया। इसमें हजारों की संख्या में लोग अपना दुख दर्द भगवान जाग देवता के सामने रखते हैं और अपनी आस्था से श्रीफल चढ़ाते हैं। आपको बता दें कि शैल यात्रा का प्रमुख उद्देश्य जाग देवता का धान की कटाई का दिन तय करते हैं। मान्यता है कि अगर देवता के बताए दिन से पहले अगर कोई ग्रामीण धान काटता है तो उसकी फसल नष्ट हो जाती है। रामनगर के कोतवाली क्षेत्र से मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है, जहां नागा बाबा मंदिर परिसर के गायत्री मंदिर में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर मंदिर की घंटी और बर्तन सहित अन्य सामान चोरी कर लिए। बता दें कि चोरी हुए 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक चोरों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसे लेकर लोगों ने नाराजगी जताते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कहा कि लगातार चोरी के बाद चोरों की गिरफ्तारी न होने से स्पष्ट है जी ने बताया कि कल रात्रि अज्ञात चोरों ने
गायत्री देवी मंदिर में जो चांदी का छत्र था चढ़ाया हुआ किसी भक्तजन का, वो उतार के ले गए, घंटी उतार के ले गए, ताला तोड़ा मंदिर का। और ये सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि आज से 10-12-15 दिन पहले 1960 को एक चोरी की घटना और हुई थी। उसकी भी महाराज जी द्वारा अपने लेटर हेड पे, यहाँ के मंदिर के लेटर हेड पे प्राथमिकी दर्ज कराई, लेकिन कोतवाली प्रशासन द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की और क्या कहते हैं रिपोर्ट भी वो मोहर लगा के नहीं दी। और आज 12-15 दिन बाद, जबकि यहाँ से कोतवाली मुश्किल से 70 मीटर की दूरी पे है, और चोरों द्वारा दोबारा इस 15 दिन के अंदर ही दोबारा धावा बोला और ये यहाँ पर मंदिर में जो है बड़ी चोरी की घटना हुई है। मलिताल की राम सेवक सभा ने विधिवत पूजा अर्चना कर नंदा देवी महोत्सव का आगाज किया, जिसके बाद मुख्य अतिथि ने मां नंदा सुनंदा की मूर्तियां बनाने के लिए दल को ध्वज देकर कदली वृक्ष लाने के लिए मंगोली के लिए रवाना किया, जिसे लेकर सभा कमेटी महासचिव ने कहा कि इस साल कुमाऊं के कल्चर को बढ़ावा देने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर महोत्सव पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जा रही है, ताकि महोत्सव को विश्व पटल अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल सके। जो कदली का वृक्ष है वो हमारे बहुत नजदीक में ग्राम है रोहड़ ग्राम, तो हम लोग जो है हमारा कदली वृक्ष दल अभी जो है वहां पर रवाना हो रहा है और जिस गांव में जा रहा है वहां पर इतनी ज्यादा इसकी इंतजारी है, बहुत लोग प्रसन्न है वहां पर। वो कह रहे हैं क्योंकि जहां से कदली का वृक्ष आता है उसका मतलब है कि वहां से देवी इस वर्ष वहां से आ रही है, जिसमें छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे, महिलाएं और यहाँ के बुजुर्ग लोग राम सेवक सभा कार्य कर रही है। और न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।